हेलो एवरीवन। इंश्योर सिविल सर्विसेज की ओर से आज जो सी सेट सीरीज में मैं क्लास लाया हूँ वो पोलिनोमियल पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में। देखिए, प्रत्येक एग्जाम में आइदर आप सी सेट दे रहे हो, आइदर वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो। इसके साथ साथ अगर आप एसएससी से एग्जाम देने जा रहे हैं, बैंकिंग से एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सारे एग्जाम में इस चैप्टर से, इस पार्ट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टारगेट मेरा सीसेट है, बट ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सीसेट वाले को ही फायदा करने वाला है। ये क्लास जो है उन सबको फायदा करने जा रहा है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। साथ में ये उन बच्चों को भी फायदा करेगा जो 10th का स्टूडेंट है, 9th और 10th का स्टूडेंट है, प्लस वो एनटीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे आते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो इस टॉपिक में जो सीसेट का सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स के बारे में जानने हैं। क्या होते हैं फैक्टर, उनके एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं, और क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, क्या होता है लीनियर इक्वेशन, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वन बाई वन। सबसे पहले ये जानने से कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। तो जो लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे, पढ़े तो सब लोग हैं क्योंकि इसे आज तक सब लोग पढ़ते रहे हैं, बट थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। पोलिनोमियल दो चीज से बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, कैन चेंज। और कांस्टेंट क्या होता है, वैल्यू कैन नॉट चेंज, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। तो अब जो वेरिएबल है उसमें क्या आ जाएगा, एक्स, वाई, इस टाइप से सब लोग यूज करते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, जितने भी नंबर सिस्टम में नंबर होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, कांस्टेंट में हो जाते हैं। डेट मीन्स अगर आपको पोलिनोमियल पूछा जाए तो ये क्या है, 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये क्या हो गया, यहाँ वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जिसको डिटेल चाहिए तो 9th और 10th का सिलेबस पढ़ सकते हो। 9th में पोलिनोमियल्स के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है आप लोग को। आगे आते हैं, बात करते हैं। तो देखिए, पोलिनोमियल्स जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको क्या जानना चाहिए, उसका एडिशन क्या होता है, सबट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्लस उसके एलसीएम और एचसीएफ जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस इससे फैक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा, ऐसा नहीं कि हम पोलिनोमियल नाम डाल दिए तो उसका मेथड बहुत अलग हो गया। एडिशन का मेथड थोड़ा सा सबट्रैक्शन का अलग है। जैसे 2x प्लस 3x अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 5x ऐड क्या होगा, 2 और 3 ऐड होगा, x और x में कोई एडिशन नहीं होगा, 5x हो जाएगा। या देखिए मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ इसलिए आप उसको मत कीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आए वो जाकर इस टॉपिक को 9th या 10th के सिलेबस से भी देख सकते हो। बट जो सिर्फ सी सेट देना चाह रहे हो कोई इशू नहीं है, मत देखिए, बाद में आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ये होते हैं एडिशन और सबट्रैक्शन का मेथड। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट सबट्रैक्ट होता है, वेरिएबल पर कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। मेन चीज जो है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन नहीं जो आपके सिलेबस में था, वो सिलेबस में क्या था, आपको फैक्टर पढ़ना। तो फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए 6 का फैक्टर क्या होगा, तो क्या होता है भाई, 2 × 3। तो ये इसका मीनिंग क्या है, 6 को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड किए तो 2 × 3। सेम फैक्टर निकालने का मेथड किसका होता है, पोलिनोमियल्स का भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए 3x² का फैक्टर क्या है, तो क्या बोलोगे, 3 × x 3x² का फैक्टर है। ये दिन अगर दो टर्म हो, 3x² प्लस 9x, और इसका पूछा जाए फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में 3 कॉमन है, x कॉमन है, बाहर ले लिए, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 3। तो ये इससे फैक्टर होते हैं, है ना। फैक्टर का एक और मीनिंग समझ लीजिए जो आपको आगे काम आने वाला है। अगर आपको मैं बताया कि 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 3 दोनों होते हैं। डेट मीन्स अगर आप 2 से इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा, 0। या 3 से भी डिवाइड करते हो तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। मतलब फैक्टर का मीनिंग होता है कि अगर मैं उस नंबर से डिवाइड करूं तो डिवीजन क्या आ जाए, मेरा शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब फैक्टर के बारे में जितना हमने जान लिया काफी है, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं टॉपिक, क्या नाम है मेरा, एलसीएम और एचसीएफ पर। एलसीएम और एचसीएफ ये भी आप लोग पढ़ चुके। तो एलसीएम क्या होता है, तो
एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। क्या होता है, अगर सपोज डेट दो नंबर आपके पास दिया रहा है 32 एंड 12, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका भी फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब एलसीएम निकालना है तो जो जो कॉमन है इससे जब पर एक टर्म लिख लेते हैं, ये दोनों भी कॉमन है तो इसके लिए भी एक टर्म लिख लेंगे, और कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो जो कॉमन पार्ट सिर्फ ले लिए तो ये क्या हो जाता है, मेरा एचसीएफ हो जाता है। तो ये दोनों का एचसीएफ क्या हो जाता है, 2 2 जा 4। बट एलसीएम निकालना है तो इस कॉमन पार्ट के अलावा जो जो पार्ट बच रहे हैं उसको भी लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इसमें बचा हुआ है 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 4। एलसीएम से आ जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिहाई 96 96। तो एलसीएम और एचसीएफ जो सिंपल नंबर सिस्टम है इस टाइप से निकालते हैं। तो सेम मेथड पोलिनोमियल्स के लिए भी है। अगर आपसे पूछा जाए पोलिनोमियल ये दिया हुआ है 3x² प्लस 9x और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 3, अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका फैक्टर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन है 3x, क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 3, और नीचे तो x प्लस 3 ही है, कोई फैक्टर आएगा ही नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा ये कॉमन पार्ट है तो x प्लस 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सेम मेथड है। बट यहाँ ध्यान दीजिए, पहले के क्लासेस में जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम के बाद जब मैं आया था अर्थमेटिक पार्ट में, तो ये फार्मूला आपको बताया था। वो फार्मूला यहाँ भी काम आएगा और आपको याद भी रखना है। वो फार्मूला क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू क्या होता था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। सेम ये फार्मूला पोलिनोमियल्स के लिए भी अप्लाई होगा। दैट मीन्स अगर आप दो पोलिनोमियल लिए हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों उनका एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, सेम आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रख लीजिए। कौन सा फार्मूला, फिर से मैं बता दूं, पहले भी बता चुका हूं। वो फार्मूला क्या है आपका, तो फार्मूला है आपका एलसीएम, तो ये जो फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, मल्टीप्लाई, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। सेम यहाँ है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, दो पोलिनोमियल्स का गुणनफल, है ना। मतलब अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पोलिनोमियल के गुणनफल से बराबर हो जाएगा। ये सेम फार्मूला यहाँ भी है जो हम लोग अलजेब्रा उसमें पढ़े थे, कौन से, अर्थमेटिक पार्ट में। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ टू नंबर्स के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, टू पोलिनोमियल्स। तो जो पहले वाला था इतना ही थ्योरी इसमें जानना है। चलिए अब आते हैं इसमें और भी जो टॉपिक पढ़ना है। तो एक टॉपिक जो पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है इसमें, रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, तो सिंपल सा होता है, जैसे आप लोग पहले से जान रहे हो कि अगर 7 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल 1 आ गया। बट अगर मैं कोई पोलिनोमियल को डिवाइड कर दूं, डेट मीन्स अगर x² प्लस 3x प्लस 1 इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस 1 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। तो इस रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने के लिए इतना पूरी तरह डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको अगर आप gx बोल रहे हो तो किससे हमें डिवाइड करना है, तो x प्लस 1 से। तो सबसे पहले इसका जीरो निकाल लेते हैं। अब जीरो क्या होता है भाई, तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो डाल दो। अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। डेट मीन्स जहां जहां x है वहां क्या पुट डाउन कर दो, -1 पुट डाउन कर दो। जो आंसर आ जाएगा वही क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ -1 पुट डाउन कर देते हैं। तो x² से जब पर क्या पुट करना है, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -3 प्लस 1, तो 2 -3। डेट मीन्स अगर मैं x प्लस 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये जो मेथड है इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। डेट मीन्स जिससे आपको डिवाइड करना है, जिस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है उसका जीरो निकाल लीजिए। जीरो निकालने के लिए क्या होगा, उतना इक्वल टू क्या पुट कर देना है, जीरो। जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर पुट डाउन कर देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और
जो लोग नहीं जानते रिमाइंडर थ्योरम एक बार जाकर कहीं से देख भी सकते हैं, नहीं तो इसी को दोबारा देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर अगर हमें निकालना आ गया तो पहले भी मैं बता चुका हूँ 12 3 से डिवाइड होगा या नहीं पता कैसे चलेगा। अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो डिवाइड हो रहा है, नहीं 0 है तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा रिमाइंडर थ्योरम से अगर हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा, फैक्टर भी निकल जाएगा कि फैक्टर है या नहीं। रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर निकल जाएगा। एक और टॉपिक जो पढ़ना है आपको, क्या नाम है उसका, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, दो इक्वेशन हो जो एक साथ हो और दोनों का हम रिजल्ट निकाल लें। बट अभी तक मैं शायद ही किसी क्वेश्चन में इससे, किसी पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं ध्यान देने जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बाद के टॉपिक में, मैं इसको भी बता दूंगा। अब जहां से क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछे जाते हैं वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, मतलब कुछ इस टाइप का इक्वेशन हो, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 का मतलब क्या है, इसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। यहाँ लीनियर का मतलब क्या होता था, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री 1 का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर 1 हो गया। और डिग्री 2 डेट मीन्स हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। डेट मीन्स किस टाइप का इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये किस टाइप का इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जीरो या रूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट मीन्स कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका जीरो क्या होगा, उसका रूट्स क्या होंगे, ये निकालने के लिए पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, जो थ्योरी पढ़ लिए बहुत था, आते हैं एक क्वेश्चन पर। देखिए हमने बहुत सारा थ्योरी पढ़ा दिया, बट इससे पहले जो आप प्रीवियस क्लासेस देखे होंगे, मैं बहुत सारे क्लास में आपको बोला हूँ कि हमें बहुत ज्यादा थ्योरी की मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जो करना है अपनी मर्जी से, अगर सिंपल सा दिया रहे तो अपनी मर्जी से एक वैल्यू लेना है, उसको पुट डाउन करने हैं, अगर आंसर आ जाए तो 100% राइट है। चलिए, तो हम लोग उसी मेथड से, जो प्रीवियस मेथड है, और जो लोग उसको नहीं देते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो जो इस पूरे सीरीज में पड़े हुए हैं, इस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, सीसेट के प्लेलिस्ट में, आप उसको जाकर फिर से देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करेंगे इसको, कोई थ्योरी कोई फार्मूला हम यूज नहीं करने जा रहे हैं। क्या है, एक्स और वाई पोलिनोमियल्स टाइप से दिए हुए हैं। क्या करेंगे हम लोग इसमें, अलजेब्रा क्वेश्चन भाई। तो एक्स इक्वल टू अपनी मर्जी से 1 डाल दें और वाई इक्वल टू भी 1 डाल दें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्स इक्वल टू क्या क्या पुट कर सकते हो आप, 0 1 या 2, या इसके अलावा भी कोई डेटा पुट कर सकते हो अपनी मर्जी से। जब आपको निगेटिव आ जाए या 0 आ जाए वैसा डेटा पुट मत करना। इसके अलावा कोई भी डेटा पुट कर लेना। सिंपल सा जो मैं पुट करता हूँ 1 या 2 ही पुट करता हूँ। तो यहाँ ध्यान देते हैं, 1 पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स से जब 1 वाई से जब पर भी 1, तो लेफ्ट साइड मेरा क्या है, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 2। तो देखो एक्स से जब भी 1 तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 क्या हो गया, 2 हो गया। डेट मीन्स अगर मैं x इक्वल टू 1 लू, y इक्वल टू 1 लू, तो 100% राइट सिलेक्शन है मेरा। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जहां x है वहां 1 पुट कर दो यार, 1 स्क्वायर, जहां y है वहां भी 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, तो 1 पुट कर दो यार, प्लस 1 स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, डेट मीन्स 2 बाई 2 कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, 1। आपके राइट आंसर कौन सा आ गया, 1 आ गया। नहीं तो थ्योरी पढ़ना है, नहीं आपको अलजेब्रा जानना है, नहीं पॉलिनोमियल जानना है, अपनी मर्जी से डेटा पुट करो, अगर वो डेटा सही है तो आपके आंसर मिल जाएंगे इजीली। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, अभी जब मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी से क्वेश्चन लाया हूं, बट इससे पहले था और दूसरा कर लेते हैं हम लोग। फैक्टर था क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसमें से कौन जो है फैक्टर है या नहीं। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो फैक्टर है या नहीं हम पहले ही बता चुके हैं। हम वैसा डेटा लेंगे जिसमें 0 ना या निगेटिव नहीं आए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर x इक्वल टू 1 में पुट करता हूँ, x इक्वल टू क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, या 2 पुट कर लेता हूँ। देखिए 1 या 2 पुट करने का मीनिंग यह है कि जब फैक्टर हो, मल्टीप्लाई जब हम किसी चीज का करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का नाम हम जब तक डालते हैं, जैसे डेटा पुट करते समय मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब मल्टीप्लीकेशन आ जाए या फैक्टर ये दो टर्म आ जाए
तो आप x इक्वल टू 0 या 1 कंसीडर नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपसे मिस्टेक हो जाएंगे, गलत बहुत ज्यादा। 0 और 1 के अलावा कोई डेटा हम लेंगे, कौन सा डेटा लेंगे भाई? तो अपनी मर्जी से 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। तो 2 लेकर देखता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 क्या हो जा रहा है, x प्लस 3 क्या हो जाएगा भाई? तो 2 प्लस 3 5 हो जाएंगे। अब यहाँ भी x से जब पर 2 पुट डाउन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 8। तो 2 क्यूब कितना हो गया, 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 6 प्लस 8, 8 8 16, 8 24 6 30। अब 30 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यस 30 30 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो x प्लस 3 फैक्टर है, यस फैक्टर है, तो फर्स्ट तो राइट हो गए। अब देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसी से कर सकते हो, आप रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हो। कैसे, ये बताने के बाद मैं रिमाइंडर थ्योरम भी बताने जा रहा हूँ आपको। अब देखिए x माइनस 2 फैक्टर है या नहीं, तो अगेन फैक्टर है, तो 0 और 1 तो हम लेंगे ही नहीं। 2 लेकर रखते हैं, तो 2 माइनस 2 से आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, अगेन 0 आ जा रहा है, सही बात। तो फर्स्ट तो हमने चेक कर लिया, सेकंड तो चेक करें फैक्टर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2 डालने पर ये 0 हो जा रहा है ना, x इक्वल टू अगर मैं 2 पुट डाउन कर दे रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो जब ये पार्ट 0 है तो ये पार्ट भी क्या जाना चाहिए, 0 अगर आ जा रहा है तो यस फैक्टर है, तो पुट डाउन कर लेते हैं 0 भाई। तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 16 प्लस 6 प्लस 8, ऐड करने पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, डेट मीन्स ए फैक्टर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर है, तो फर्स्ट है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। डेट मीन्स अगर आप चाहे तो रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है भाई, तो फैक्टर निकालने के लिए पहला बार से आपको दिया गया है, ये दिया गया है, दोनों में से एक ही मेथड यूज कीजिएगा, दोनों मत यूज कीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम भी अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले इसका 0 पुट डाउन कर लो। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम से भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो मैं मेथड विदाउट फार्मूला यूज किए हुए यूज करता हूँ, सेम मेथड रिमाइंडर थ्योरम के लिए भी होता है। हमारा मेथड बहुत ज्यादा रिमाइंडर थ्योरम से प्रभावित भी है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x प्लस 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि पहले x प्लस 3 था, 0 निकाल लो, तो 3 साइड जाएगा तो क्या जाएगा भाई, -3। डेट मीन्स जहां जहां x है वहां पर क्या पुट डाउन कर दो, -3 पुट डाउन कर दो। अगर 0 आ जा रहा है तो फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है, तो -3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -27 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 3 जा -9 प्लस 18, ऐड कीजिए 0 आ जा रहा है, यस, तो डेट मीन्स ये फैक्टर है, रिमाइंडर थ्योरम से भी प्रूफ हो रहा है। अब सेकंड को प्रूफ करते हैं, तो सेकंड में रहता है x माइनस 2 से 30 को डिवाइड कर रहे हैं भाई, तो x क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 को। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो जहां जहां x है वहां 2 पुट डाउन करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो यस फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है फैक्टर। तो अगेन सेम मेथड आ गया तो फैक्टर नहीं आ रहा है, इसलिए आप जिस भी मेथड से जाएं आपके आंसर सेम ही आएंगे, आप ट्राई कीजिएगा मेथड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, और मैं पहले भी बता चुका हूं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन जब भी आ रहा है आपके पास, या फैक्टर लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या करना है, हमें x इक्वल टू 0 या 1 पुट डाउन नहीं करने हैं, x इक्वल टू 0 या 1 पुट डाउन नहीं करने। ऐसा नहीं कि पुट डाउन करने से आपके आंसर रॉन्ग आ जाएंगे, नहीं, आंसर रॉन्ग नहीं आ जाएंगे, आंसर राइट ही आएंगे, बट बहुत बार आंसर नहीं आ सकते हैं, या बहुत बार आंसर कंफ्यूजन वाले आ जाएंगे, एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाएगा। इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि x के जगह पर आप 0 या 1 पुट डाउन नहीं कीजिए, जब भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या फैक्टर टाइप से कोई भी टर्म आ रहा है तो क्या पुट कर लेते हैं भाई, 0 1 नहीं करें तो 2 पुट कर लें, या 2 आप बेधड़क पुट कर सकते हो। तो RHS में क्या है, सॉरी LHS में क्या है, मेरा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, सेम मेथड, ना कोई मैं फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ, नहीं अलजेब्रा यूज करने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, मैं पहले ही बताया हूँ, जोड़ घटाओ गुना भागा 4 चीज आना चाहिए, आप आंसर दे पाओगे। x से यहाँ से आप पुट कर दो 2, तो 2 स्क्वायर प्लस -1 बाई 2 प्लस 1 भागा 2 क्यूब -1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1,
दो दूनी 4 माइनस 1 क्या आ गया 3, और 2 प्लस 1 क्या आ गया 3, 3/3 भागा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 7, 2 दूनी 4 2 6 1 7, नीचे भी 7 आ गया, मतलब 3/3 भी कट गया और 7 माइनस डिवाइड बाई 7 क्या बच रहा है मेरा 1/1, डेट विल बी 1। तो आंसर क्या आ गए मेरे, आंसर डी आ गए। सिंपल सा है, ना कोई फार्मूला ना कोई थ्योरी, डायरेक्ट वैल्यू पुट डाउन करो। वैल्यू पुट डाउन करते समय आप एक्स इक्वल टू 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, या अपनी मर्जी से जो भी आपको मर्जी है। नहीं सर मैं एक्स इक्वल टू 5 पुट डाउन करूंगा, यस आप कर सकते हो पुट डाउन। बट जब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या फैक्टर इस टाइप से टर्म आ जाए तो 0 और 1 पुट डाउन मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 0 पुट डाउन करने पर भी आपको आंसर मिल जाएंगे और आंसर राइट मिल जाएंगे, बट बहुत बार वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मोर देन वन ऑप्शन आ सकते हैं, इसलिए हमने 2 पुट डाउन किया है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या फैक्टर आ जाए 0 और 1 पुट डाउन मत कीजिए। ये क्वेश्चन है उसी टाइप से, देखिए ये भी। और देखिए ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन मैं ढूंढ कर लाया हूं अपनी मर्जी से, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, तो आप उसको देखकर डरना मत, डायरेक्ट आंसर पुट डाउन कर देना। यहाँ ध्यान दीजिए y बाई एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई वाई है। अब यहाँ ध्यान दीजिए y और x और y, एन क्या करना है हमें, दो वेरिएबल है, दोनों इक्वल टू अपनी मर्जी से कुछ पुट डाउन कर लो, x इक्वल टू 1/1 और y भी 1। बोलो ये सर डिवीजन आ रहा है, हम x इक्वल टू 1 नहीं 2 पुट डाउन करेंगे। अच्छी बात है बेटा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू भी 2 पुट डाउन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y बाई एक्स क्या हो जाएगा, तो 2/2 इक्वल टू 2 माइनस 2/2। अब देखिए 2/2 क्या आ गया 1 इक्वल टू 2 माइनस 2/2 भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू 1, यस दैट मीन्स हमने x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 जो भी पुट डाउन किया है वो 100% राइट पुट डाउन किया है। तो RHS वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जा रहा है भाई, तो 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब, दैट मीन्स जहां भी x है वहां पर क्या पुट डाउन कर देने हैं, 2 पुट डाउन कर देने हैं। तो ऊपर क्या आ गया 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, तो 8 8 16/16 दैट मीन्स 1। क्या आंसर आ गया, आंसर डी आ गया। दैट मीन्स अगेन मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप 1/1 पुट करोगे तो नहीं आएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ कि फार्मूला पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे सोल्व हो जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप डेटा पुट डाउन करोगे, x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इस थ्योरी को, इस मेथड को आप ऑब्जर्व कीजिए। जो बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आता है वो भी आउट ऑफ 20 या आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग से, तो उससे आप 20 तो सॉल्व कर ही लोगे, अगर 40 है तो 25 तक सॉल्व कर लोगे, और 20 या 25 आप सी सेट में सॉल्व कर लेते हो तो आप मान लो कि आपका रिजल्ट आ गया। बट जो लोग एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये मेथड क्या कर देगा, बहुत बार टाइम बचा देगा, या जिस समय जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, भूल गए हो फार्मूला थ्योरी भूल गए हो, उस समय भी आपको ये हेल्प करने जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन में छोड़ चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं बताने जा रहा था उसमें बोला था क्या आपको जानना चाहिए रूट्स या जीरो, क्या जानना चाहिए रूट्स या जीरो। अब रूट्स या जीरो क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। अगर रूट्स या जीरो क्या होता है, एक्स के पर कोई अपनी मर्जी से मैं ऐसा वैल्यू डालूं जो अगर मैं यहाँ पुट डाउन कर दूं तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाए मेरा इक्वल हो जाए, उसी को बोलते हैं रूट्स या उसी को बोलते हैं जीरो। डेट मीन्स अगर मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगर आप x इक्वल टू -1 पुट डाउन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, डेट मीन्स -1 का स्क्वायर 1 आ गया और 2 इंटू -1 -2 प्लस 1, 1 और 1 2 -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 पुट डाउन करने पर एलएचएस और आरएचएस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यही मेरा क्या गया, इसी को x इक्वल टू -1 को रूट्स बोलो या जीरो बोलो, यही आ गया। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं तो उसके मैक्सिमम 2 रूट होते हैं। कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, बहुत बार एक ही होते हैं,
है ना, या बहुत बार रूट होते ही नहीं है, बट मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं, और दोनों रूट तो हम किससे नाम डालें, अल्फा और बीटा बोल सकते हैं, दोनों रूट तो क्या बोल सकते हैं, अल्फा और बीटा। और फार्मूला क्या होता है, जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा रहता है तो किस फॉर्म में लिखा रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब दोनों रूट का सम के साथ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये याद रखना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन देता हूँ सारे सारे आपको इसी से सॉल्व हो रहे हैं, तो ये फार्मूला प्लीज याद रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसी पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल, दोनों इक्वल दिया हुआ है, डेट मीन्स अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो निकालने के लिए सिंपल मेथड है, अल्फा और बीटा को क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है, डेट मीन्स पुट डाउन करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं थोड़ा सा अंतर है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर दिया हुआ है, डेट मीन्स 9 एक्स्ट्रा है इसमें। तो इस 9 को हटाने के लिए क्या कर देंगे, सबको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, तो 9 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर, 9 इधर है तो 9 से नीचे हम डिवाइड कर लेते हैं, प्लस 81/9 इक्वल टू 0। अब 9 से 81 से आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए पार्ट मेरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, डेट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 9, और दोनों सेम है। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों सेम है, मतलब क्या है, अल्फा ही है, तो दोनों अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9, डेट मीन्स 3। अब देखिए प्लस माइनस 3 दोनों आता है, सिर्फ 3 भी जान रहे हो तो आपसे आंसर आ जाएंगे, क्या आ जा रहे हैं, अल्फा इक्वल टू 3 आ जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 3। अब देखिए ए पार्ट मेरा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 9 6 आ जाएगा, तो माइनस आर बाई 9, माइनस आर बाई 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा कितना आ गया, 54। तो मेरे आंसर कौन से आ गए, ये आंसर आ गए। तो फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए कमेंट डालिएगा, फिर से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा। बट अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे, वो भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और भी मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन छोड़ा था, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब एनटीएससी टाइप के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, डेट मीन्स हार्ड क्वेश्चन कैटेगरी में भी बोल सकते हो आप इसको। इसका क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और इसके रूट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 1 और 2, रूट्स क्या दिए हुए हैं, 1 और 2। तो अभी हमने बताया था, क्या फार्मूला आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब रूट्स दिए रहे। तो देख लेते हैं भाई, अल्फा जब पर क्या दिया 1, बीटा जब पर 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों सेम इक्वेशन है क्योंकि इसी का रूट ये दिया हुआ है। तो p से जब पर क्या आ गया मेरा वैल्यू, -3 आ गया, और q से जब पर क्या आ गया, 2 आ गया। p से जब पर क्या आ गया, -3, और q से जब पर क्या आ गया, 2। अब सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है मेरा, ध्यान देते हैं, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है qx स्क्वायर माइनस px प्लस 1 इक्वल टू 0। तो q से जब पर क्या पुट कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 3x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने बताया था पहले भी और अभी भी ध्यान दिला रहा हूँ, आपको क्या करने हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी मल्टीपल नहीं रखने हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है, तो 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं। अब जो मेरा लास्ट पार्ट है वो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा आता है ना। तो हमारे रूट्स ऐसे होंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए मेरा, 1/2 आ जाए, 1/2 आ जाए। अब देखिए, तो इसमें से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक टर्म में आ रहा है, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर 1/2 आ जा रहा है, और एक टर्म में भी आ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ जा रहा है, माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जा रहा है। मतलब सिर्फ ये जानने से मेरा आंसर नहीं आ रहा है।
तो हमें अब ये दोनों में देखो 50% तो रिड्यूस हो गया। अब 50% रिड्यूस करने के लिए हम कौन से पार्ट पर जाएंगे, तो बीच वाले पार्ट पर जाएंगे। बीच वाला पार्ट क्या है मेरा, 3/2 है, और यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ऐड करते हैं 1 प्लस 1/2 को, कितना आ जाता है, ये 3/2 आ जाता है, बट ये 3/2 आता है और ये हमें क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए, इसलिए मेरे आंसर कौन से होंगे, माइनस वाले होंगे, क्योंकि -1 और -1/2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है मेरा आंसर, -3/2 आ जाता है। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और अगर आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एवरेज स्टूडेंट है उनसे भी सॉल्व हो जाते, नहीं सॉल्व होता है कोई बात नहीं, हम पहले भी आपको बताए हैं, हम 40 से कितना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, 25 क्वेश्चन, है ना, ऐसे सॉल्व हो जाने मैक्सिमम स्टूडेंट से। अगर आप उसके बाद भी इशू होता है, आप फंस रहे हो सॉल्व करने में, तो फिर आपको मैं क्या बताऊं, आप इसको ट्राई कर सकते हो दोबारा। एक क्वेश्चन और है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, x + 1/x = 5, तो वैल्यू ऑफ h टू द पावर 4 + 1/h टू द पावर 4 क्या होगा, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें आइडेंटिटी यूज होता है, और वैसे आइडेंटिटी जो मैं पहले से क्लास में बता चुका हूँ, जो 9th में आप लोग को पढ़ना था, कौन सा, a + b² a-b², इस टाइप से मैं आपको 8 आइडेंटिटी बताया था, बोला था 3 याद रखिएगा, ये 3 से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो x + 1/x = 5 दिया हुआ है भाई, तो ये आइडेंटिटी क्या होता है मेरा, a² + b² + 2ab, इसी को यूज कर लेते हैं। तो x + 1/x का मैं अगर स्क्वायर निकालूं तो क्या हो जाएगा, 5 है इधर, तो 5 का स्क्वायर भी हो जाएगा। इसको मैं और भी एलिबोरेट करूं तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2 × a × b = 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25, x और x कैंसिल हो गया, अब इधर क्या बच रहा है, x² + 1/x² इक्वल, अब देखिए +2 है इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, दैट मीन्स x² + 1/x² इक्वल टू मेरा आंसर क्या आ गया, 23 आ गया। बट हमें यही नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, h टू द पावर 4 पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, h से हम किसमें चेंज कर दिए, x² में, अब x² से किसमें चेंज कर सकते हैं, h टू द पावर 4 में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, दोबारा इसको हम यूज कर लेंगे, कैसे यूज कर लेंगे, तो सेम फार्मूला से यूज करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ ऊपर वाला पार्ट, ताकि आपको फिर से फार्मूला यूज करने में इजी हो जाए। सिर्फ यही फार्मूला का जरूरत है, मैं तो सिर्फ यही फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये देन क्या दे हुए मेरे पास आ गया अभी, x² + 1/x² = क्या आ गया, 23। ये देन मैं सेम फार्मूला यूज कर लूंगा, तो क्या कर लूंगा भाई, तो इधर का स्क्वायर ले लूंगा, तो इस साइड का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ले लो तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 + 1/x टू द पावर 4 + 2 × x² × 1/x², सेम ये फार्मूला है, a² + b² + 2ab, a की जगह पर यहाँ पर x² हो गया और b की जगह पर 1/x² हो गया, इक्वल टू 23 का स्क्वायर क्या होगा, तो जो लोग को याद होगा ये अच्छी बात है, नहीं याद होगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 23 3 जा 69 और 46 और 6 52, डेट मीन्स क्या होता है, 5 to 9 होता है। तो ये यहाँ पर ध्यान देते हैं, x टू द पावर 4 + 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 527 - 2 डेट विल बी 525। आंसर कौन सा हो गया भाई, सॉरी 529 था ना, 529 - 2 डेट मीन्स 527, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे पोलिनोमियल में। एक क्लास में और देने जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगले क्लास में पोलिनोमियल से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाऊंगा, 8 या 10 क्वेश्चन आपको पोलिनोमियल से मैं और करवाने जा रहा हूँ। इसके बाद जो अलजेब्रा का सेकंड पार्ट होता है, सेट थ्योरी, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग को इससे रिलेटेड सब क्लासेस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन चाहिए, तो इंश्योर सिविल सर्विसेज नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।